ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਫॉर ਜੀਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਸੈਟ 1 ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੈਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 35 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ 36 ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो देखो दो 36 क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन कदों किया गया। योजना आयोग मतलब प्लैनिंग कमीशन, ठीक है। ये जो प्लैनिंग कमीशन सी, इस प्लैनिंग कमीशन का जो गठन किया गया सीगा ये कदों किया गया सीगा। तो याद रखना है इसका गठन किया गया सी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉपर डेट पूछ लें तो 15 मार्च 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਾਂ USSR ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? तो ये बनाया गया सी 5 ईयर प्लैनिंग दे लेके। उस समय जो प्लैनिंग होंदियां सी तो 5 ईयर जो प्लान बनाए जाते सीगे वो इस योजना आयोग के तहत ही बनाए जाते सी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन होर तुहानू ये पुछदे ने कि देखो सब तो पहला जो प्लैनिंग शब्द यूज किया या कह लो कि प्लैंड इकोनॉमी जो शब्द यूज किया सी ये किसने किया सी? तो उस पर्सन का नाम तुसी याद रखना है M विश्वेश्वराया, ठीक है। और अगर तुहानू पूछ लैन के फादर ऑफ प्लैनिंग कमीशन कौन है, फादर ऑफ प्लैनिंग कमीशन कौन है? तो वो तुसी दसनी हैगी है जी, ये हैगे है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्हां दे तहत 5 ईयर प्लैनिंग होंदियां सी। और अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लैनिंग की गल करिए तो पहली जो 5 ईयर प्लैनिंग शुरू हुई 1951 तो हुई और ये किस मॉडल ते आधारित सीगी? तो इस दा जो नाम है मॉडल दा वो सीगा अपने कोले हरूट डूमर मॉडल, ठीक है। हरूट डूमर मॉडल ते जिहड़ा सीगा यह आधारित सीगा। तो ये तुसी याद रखनी है इन्नी चीज कम से कम, ठीक है। योजना आयोग प्लैनिंग कमीशन के जो फर्स्ट चेयरपर्सन सीगे वो कौन सीगे? तो इसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन सी वो सीगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ये नॉर्मल गल है कि जो प्लैनिंग कमीशन होंगे उसके चेयरमैन PM ही होंगे। अगर अज की गल करिए तो अज कौन होंगे? तो अज जो है वो अपने PM जो है नरेंद्र मोदी तो वो होंगे। लेकिन अज जो ये शब्द है प्लैनिंग कमीशन ये चेंज करके इसकी जगह ते नीति आयोग जिहड़ा सी, नीति आयोग जो शब्द है वो रख दिता गया। तो इस करके तुहानू कई बारी फुल फॉर्म पूछते हैं नीति दी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है नीति दी फुल फॉर्म तुसी याद रखनी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो कम से कम इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की याद रखनी है। नैक्सट चलते हैं। समाजवाद वो टोपी है जो सुविधाजनक पहनी जा सकती है या सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। एक कथन किसने किया? देखो ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट दे विच आपां कोई बदलाव नहीं कर सकते और ये स्टेटमेंट जो कही सीगी वो CEM जॉर्ज ने ये जो स्टेटमेंट है वो कही सी। तो इस विच कोई भी आपां मतलब चेंजेस नहीं करनी हुंदी और कोई भी आपां डिटेल जिहड़ी है उहदे विच ऐड या आपां रिमूव नहीं कर पाते। तो सिंपल मतलब तुसी ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि समाजवाद वो टोपी है, ठीक है, जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। कथन किसका है? तो ये M जॉर्ज का कथन है। सिर्फ इन्ना याद रखना तुसी। नैक्सट चलते हैं। लोक सभा का मैंबर बनने के लिए घट्टो घट कितनी उम्र होनी चाहिए है? तो देखो 25 साल उम्र होनी चाहिए है। ये नॉर्मल क्वेश्चन सीगा कि लोक सभा अगर तुहानू पूछ लें तो इसकी उम्र 25 साल और अगर राज्य सभा तुहानू पूछ लें तो राज्य सभा
जो सी इसकी जो उम्र होंगी है वो 30 साल होंगी है। ठीक है, प्रेजिडेंट की अगर मैं गल करा या वाइस प्रेजिडेंट की गल करा तो वो उम्र 35 साल रहेगी। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ तुसी याद रखनी है और तुहानू याद भी ये होंगी है। ठीक है, अगर मैं लोक सभा के बारे गल करा कि लोक सभा के अदर नाम किहड़े किहड़े है, मतलब किहड़े किहड़े नावां नाल इहनू जाणिया जांदा है, तो तुसी याद रखना है द हाउस ऑफ पीपल के नाम नाल इसनू जाणिया जांदा है। लोक सभा की गल कर रहे हैं। उस तो बाद इसनू हेठला सदन भी बोलते हैं, हेठला सदन, निचला सदन या इसनू इंग्लिश विच तुसी कह लो कि लोअर हाउस भी जिहड़ा सीगा वो बोलिया जाता है। ठीक है, और इसनू ही तुसी जो है वो टैंपरेरी हाउस, ठीक है, टैंपरेरी हाउस भी जिहड़ा वो बोलते हो। टैंपरेरी मतलब जिहड़ा सीगा इसनू तुसी भंग कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसनू भंग किया जा सकता है। नॉर्मली इसकी जो टर्म होएगी वो 5 ईयर की टर्म होंगी है। ठीक है, लेकिन इसनू 5 साल तो पहला भी जिहड़ा वो भंग किया जा सकता है किहदे द्वारा, प्रेजिडेंट द्वारा। ठीक है, और दूसरा इहदे नाल ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसकी टर्म नू 1 साल के लिए वधाया भी जा सकता है। ठीक है, ये आपां पहला भी गल कीती सी कि एमरजेंसी के दौरान, ठीक है, एमरजेंसी के दौरान इसका 1 साल इनक्रीज कर दिता जा सकता है, क्योंकि ये 6 साल तक का जो इसका टर्म है वो हो सकती है। ठीक है, ये भी तुसी जिहड़ी हैगी आ वो याद रखनी है। ठीक है, लोक सभा के तुहानू मैंबर जो है वो पता होनी चाहिए कि इसके जो मैक्सीमम टोटल मैंबर है वो किन्ने है, तो उसके 552 मैंबर होंगे है, लेकिन नॉर्मली आपां डील करते हैं 545 लई, लेकिन फिलहाल 543 मैंबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 मैंबर जो एंग्लो इंडियन के मैंबर सीगे वो हुण चुने नहीं जाते, ये चीज़ भी तुसी याद रखनी है। ठीक है, इसके जो मैंबर है वो फिक्स होंगे है, ये भी आपां नू पता होना चाहिए। 1971 की पापूलेशन के अंडर जिन्ने भी मैंबर है ये फिक्स होंगे है, और ये 84वीं संविधानिक सोच सीगी जो हुई सीगी 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इस 86वीं संविधानिक सोच द्वारा जो ये मैंबरों की गिनती है वो 2026 तक जी है वो इनक्रीज भी कर दी गई है कि 1971 का जोड़ा बेस ईयर है वो अकॉर्डिंग ही जिहड़े है वो इलैक्शन जिहड़े है वो होणगे। ठीक है, ये तुसी याद रखना है। और एंग्लो इंडियन के जो 2 मैंबर हटाए गए हैं, ये किस अमेंडमेंट द्वारा हटाए गए हैं, तो ये तुसी याद रख सकते हो 104 अमेंडमेंट है जो 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ अमेंडमेंट ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच हुण तक कितनी बार सोध हो चुकी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो ये जो सोध हुई सीगी, ठीक है, अगर आप गल करिए इस सोध की, तो प्रस्तावना जिसनों तुसी प्रैम्बल बोलते हो, प्रैम्बल, ठीक है, तो इस विच जो अमेंडमेंट हुई है वो सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट जो है वो की गई है। ठीक है, जस्ट वन टाइम अमेंडमेंट जिहड़ी आ वो हुई। इस प्रस्तावना नू तुसी जिहड़ा हैगा वो फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो। फर्स्ट पेज है, पहला पेज है जिसनों तुसी जिहड़ा हैगा संविधान का पहला पेज दे नाम नाल जान सकते हो। और इसनू आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, शनाख्ती कार्ड या इसनू जिहड़ा सीगा वो आइडेंटिटी कार्ड दे नाम नाल भी तुसी जान सकते हो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना नू आइडेंटिटी कार्ड किसने किया, ठीक है, तो एक क्या सीगा NA पालकीवाला ने, पालकीवाला ने। स्टेटमेंट है तो मोस्टली अपन पूछी जा सकती है, तो याद रखना। ठीक है, प्रस्तावना नू कदों अपनाया गया, तो प्रस्तावना नू अपनाया गया सी 26 नवंबर 1949 नू ਅਤੇ लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ये याद रखना है। और इंपॉर्टेंट गल, ये जो प्रस्तावना है ये ड्राइव कितों होया, तो देखो ये प्रस्तावना जो सी एक मीटिंग हुई 13 दसंबर, ठीक है, 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की मीटिंग होंदी है उस दे ਵਿੱਚ जवाहर लाल नेहरू ने जो एक लैटर पढ़िया गया सी, ठीक है, जो लैटर पढ़िया सी इस लैटर नू ही आपां बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना। तो इसनू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बोलिया जाता है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नू ही जिहड़ा सीगा वो बाद विच प्रस्तावना का जो सी वो रूप दिता
ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये चीज़ तुसी याद रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रस्तावना का जो कॉन्सैप्ट है वो आप कितों बोरो किया है, तो ये जो कॉन्सैप्ट है ये बोरो किया है जो US तो बोरो किया, मतलब अमेरिका तो एक कॉन्सैप्ट जोड़ा सी बोरो किया गया है। ठीक है, तो आप गल कर रहे हैं वन टाइम अमेंडमेंट की। तो एक बार अमेंडमेंट हुई तो पता होना चाहिए कि ये जो अमेंडमेंट हुई है एक किस अमेंडमेंट द्वारा, मतलब ये जो अमेंडमेंट हुई है किस अमेंडमेंट द्वारा की गई सी। तो 42वीं संविधानिक सोध जो हुई है, ठीक है, जिन्हों तुसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हो 1976 विच, तो ये अमेंडमेंट की गई सी। और इस अमेंडमेंट द्वारा 3 शब्द न्यू जेडे सीगे वो जोड़े गए सीगे। तो केड़े केड़े वो शब्द जेडे सीगे वो जोड़े गए सी, तो एक सीगा जी अपने कोले समाजवादी, ठीक है, एक सीगा जी अपने कोले धर्म निरपक्ष, और एक सीगा जी अपने कोले अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द जेडे सीगे वो जोड़े गए सी। ठीक है, तो चीज़ां इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ मैनू याद है मैं तुहानू दस रहा। और प्रस्तावना दे नाल केस तुसी याद रख लियो, 3 केस याद रखने हैं। पहला केस याद रखना तुसी बीरू बारी यूनियन केस, ठीक है, बीरू, ठीक है, बारी यूनियन केस जो कि 1900 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। और इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ प्रस्तावना ਨੂੰ संविधान ਦਾ पार्ट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ नहीं ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, उस तो बाद जो केस आंदा है वो आंदा जी केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस, ये जो केशवानंद भारती केस है इस ये आया सी 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਇਹ केरला ਦੇ अगेंस्ट ਸੀਗਾ, मतलब केरला सरकार ਦੇ अगेंस्ट ਸੀਗਾ ਇਹ केस। और इस ਦੇ ਵਿੱਚ जो जज बैठे सी ये भी तुसी याद रखना 13 जजां ਦਾ बेंच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठा ਸੀਗਾ। और इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है, और एक केस 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ LIC ਦਾ केस ਸੀਗਾ। और इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। और इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, पर शर्त ਇਹ ਸੀਗਾ कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तुसी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कम से कम इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की याद रखियो। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन सी। तो देखो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सीगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, तो याद होनी चाहिए कि गुरु कौन है, पोलिटिकल गुरु है। महात्मा गांधी बारे आप काफ़ी कुछ जोड़ा है डिटेल हिस्टरी के भी कर रहे हैं, तो इतने मैं ज़्यादा डिटेल इन्हों की नहीं लिखता। तो कम से कम इन्नी चीज़ तुसी इहदी याद रखनी है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्लाइड तुहानू कंप्लीट हो गई होएगी। दैन आप नैक्सट चलते हैं। एक साल विच घट्टो घट कितनी बार संसद की बैठक होनी जरूरी है। ठीक है, देखो एक साल दे विच जो पार्लीमेंट है, ठीक है, पार्लीमेंट है ये अपनी मीटिंग करती है, तो किन्ने बार जिहड़ी है वो अपनी मीटिंग करेगी, मतलब घट्टो घट। ठीक है, तो 2 बार करेगी। और इन्हां 2 वारियां दे विच 6 महीनों का जिहड़ा सी 6 महीनों तो ज़्यादा जिहड़ा सी वो गैप नहीं होना चाहिए, मतलब। ठीक है, तो 6 महीनों तो ज़्यादा गैप इहदा नहीं होना चाहिए। इन्नी गल क्लीयर। अच्छा, लोक सभा अते राज सभा दा तुहानू पता है कि एक ज्वाइंट जो है वो सैशन भी बुलाया जाता है। तो ये 2 चीज़ां इंपॉर्टेंट, पहला कॉल कौन करता है, मतलब ये ज्वाइंट सैशन बुलाउंदा कौन है। तो याद रखना है ज्वाइंट सैशन प्रेजिडेंट बुलाउंदा है, लेकिन इस ज्वाइंट सैशन नू जो हैड करता है वो कौन करता है, तो वो स्पीकर करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा जिहा याद तुसी रखना है। क्लियर हो गया इत्थों तक। दूजे नंबर पे ये जो ज्वाइंट सैशन है, ठीक है, ये जो ज्वाइंट सैशन है ये हुण तक कितनी बार हो चुका है, तो मोस्टली आप 3 बार ज्वाइंट सैशन की गल करते हैं। एक सीगा दहेज प्रथा का, मतलब दहेज प्रथा का बिल आया जदों लोक सभा ते राज सभा की ज्वाइंट मीटिंग जिहड़ी सी वो बुलानी पई सी 1961 दे विच बिल आया सीगा। उस तो बाद जिहड़ा सी वो बैंकिंग का जो सीगा वो बिल आया सीगा। ये जो बिल आया सी ये 1978 दे विच बिल आया सी। और इस समय भी लोक सभा ते राज सभा की ज्वाइंट सैशन जिहड़ा बुलाया गया। और उस तो बाद पोटा का एक बिल सीगा जो 2002 दे विच आया सी। और इस समय भी जो सीगा वो ज्वाइंट सैशन जिहड़ा सीगा वो बुलाया गया सी। ठीक है, तो इन्नी डिटेल तुसी जिहड़ी हैगी है वो इसकी याद रखनी है। और अगर आप सैशनस की गल करिए तो 3 सैशन तुसी जिहड़े आ वो याद रखते ही हो, बजट सैशन, मानसून सैशन अते विंटर सैशन, ये तुहानू पता है क्या। नैक्सट चलते हैं,
किस समाजिक बुराई ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ बुराई ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ। ठीक है, तो बाल विआह दी बुराई ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 25 ਸਤੰਬਰ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1930 ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗੇ। ठीक है, तो ये चीज तुसी याद रखनी हैगी है। और ये किस कमेटी ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ तो जोशी कमेटी ਦੀਆਂ जो ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ठीक है, ਇਹ जोशी कमेटी ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ 20 ਜੂਨ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸਨੇ आई थिंक ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ठीक है, तो ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सौखा क्वेश्चन है। आयरलैंड तो ये जो DPSP सीगे, ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो लिते गए ये आयरलैंड तो लिते गए सी जिन्होंने तुसी राज दे नीति निर्देशक सिद्धांत कहने हो। ठीक है, और ये किथे दर्ज है तो पार्ट केड़ा है पार्ट 4 है। और आर्टिकल किन्ने डील करते हैं तो याद रखना है जो आर्टिकल डील करता है इस नाल वो किन्ना करता है तो वो करता है जी अपने कोले 36 तो लैके 52 तक का। तो मैं तुहानू तिन्ने ही दस देना है। अगर फंडामेंटल राइट की गल करिए तो पार्ट डील करेगा जी 3, ठीक है, और आर्टिकल डील करनगे जी आर्टिकल डील करनगे 12 तो 35। पहली चीज क्लीयर। दूजी आप इत्थे लिख ली कि पार्ट 4 DPSP आर्टिकल 36 तो 52। और तीसरी जो चीज है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी सीगियां ये पार्ट 4A दे विच शामिल हुईयां। ठीक है, और आर्टिकल जो डील किया गया ये आर्टिकल डील किया गया 52A। ए मतलब वड्डी है, इसका मतलब अमेंडमेंट हुई सी। ठीक है, तो अमेंडमेंट द्वारा जिहड़ा सीगा वो फंडामेंटल ड्यूटीज नूं वो ऐड जिहड़ा सीगा कीता गया सी। ठीक है, देखो राज दे नीति निर्देशक सिद्धांतां दे लई ये कहा गया है कि जो राज दे नीति निर्देशक सिद्धांत है ये एक नवेकली विशेषता है। तो ये स्टेटमेंट किने कही तो देखो ये स्टेटमेंट कही सी डॉक्टर BR अंबेडकर ने। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। ठीक है, स्टेटमेंट है। और दूसरे नंबर पे अगर पूछ लें कि DPSP नू किसने DPSP नू किसने विवेक किया। ठीक है, तो वो किसने किया सीगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना है ये क्या सी ग्रैनविन ऑस्टिन ने। ठीक है, तो स्टेटमेंट है अपन मोस्टली स्टेटमेंट पूछिया जा सकती है तो इस करके मैं जिहड़ा हैगा वो करवा रहा। अच्छा जी, तो DPSP दे विच जो आर्टिकल है ठीक है DPSP दे विच जो आर्टिकल है किन्ने आर्टिकल आपां नूं टिप्स ते रखने हैं तो एक आपां टिप्स ते रखना है 39A। ठीक है, जिहदे विच कानूनी मुफ्त कीती पहला पॉइंट याद रखना है। दूजा तुसी याद रखना है आर्टिकल 40 जिहदे विच ग्राम पंचायत दी गल कीती जाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत की जिहड़ी है वो गल कीती जाती है। ठीक है, उस तो बाद 44 याद रखना है जिहदे विच यूनीफॉर्म बिल्कुल यूनीफॉर्म सिविल कोड की गल कीती गई है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट याद रखना है आर्टिकल इत्थे लिख देना मैं आर्टिकल 51 और यही एको एक आर्टिकल है साडे संविधान का जो इंटरनेशनल सुरक्षा की गल करता है। ठीक है, तो कम से कम इन्नी डिटेल तुसी DPSP बारे याद रखो। लोक सभा के जो मैंबर है उन्होंने सौं कौन चुकाउंदा है। देखो लोक सभा के मैंबरां नूं ऑफिशियली राष्ट्रपति द्वारा सौं चुकाई जाती है क्योंकि आपां नूं पता है कि लोक सभा के जो मैंबर है 552 मैंबर है। ठीक है, तो सारिआं नूं सौं चुकाना थोड़ा टफ हुंदा है इस करके राष्ट्रपति द्वारा किसी नूं अधिकारित व्यक्ति नूं चुन लिया जाता है और वही ही लोक सभा के मैंबरां नूं सौं चुकांदा है और वह है प्रोटम स्पीकर। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी एक प्रोटम स्पीकर नूं चुन लिया जाता है और यही प्रोटम स्पीकर जिहड़ा हैगा वो बाकी मैंबरां नूं जिहड़ा सौं चुकांदा हैगा। ठीक है, और ये भी तुसी याद रखना है कि लोक सभा का एक स्पीकर हुंदा है लोक सभा का एक स्पीकर हुंदा है और अगर स्पीकर ने अस्तीफा देना है। ठीक है, पहली गल तां अगर लोक सभा के मैंबरां ने अस्तीफा देना तो वह स्पीकर नूं देणगे। ठीक है, और स्पीकर ने अगर अस्तीफा देना तो डिप्टी स्पीकर नूं देगा और डिप्टी स्पीकर ने अगर अस्तीफा देना तो वह स्पीकर नूं देगा। ठीक है, तो इस तरह भी तुसी जिहड़ा हैगा वो चीज़ याद रखनी है।
क्लीयर। तो नैक्सट चलते हैं, किस संविधानिक सोध द्वारा सिक्किम ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ 22ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। तो देखो 36ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 35ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 36ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ 36ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 22ਵਾਂ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। तो ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। संविधान सभा के स्थाई प्रधान कौन सा? देखो क्वेश्चन सौखा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये डिटेल बहुत ज़्यादा खिंचता है, इस करके एव जे क्वेश्चन आप पा लें तां जो बहुत ज़्यादा डिटेल इन्हों कवर करके आप होर भी याद कर सकीए। देखो संविधान सभा की वो गल करता पिया। ठीक है, तो संविधान सभा के अगर टोटल मैंबर पूछ लें तो 399 मैंबर सीगे। ठीक है, संविधान सभा दे विच जो सब तो ज़्यादा सीटां मिलियां सी वो कांग्रेस नूं मिलियां सी और इस दे अंडर ही फिर 3 मीटिंग जो हुंदियां हैगियां, एक 9 दिसंबर 1946 की मीटिंग हुंदी है, एक 11 दिसंबर 1946 की मीटिंग हुंदी है और एक जो सीगी वो 13 दिसंबर 1946 की मीटिंग हुंदी है। और यही 9 दिसंबर 1946 नूं जो अपने प्रेजिडेंट बनाए गए सी, यानी कि 9 दिसंबर की गल करदा पिया मैं, 9 दिसंबर 1946 नूं जो प्रेजिडेंट बनाए गए सीगे और डॉक्टर ठीक है सच्चिदानंद सैना बनाए गए सी। लेकिन ये जिहड़े सीगे वो टैंपरेरी मैंबर सी। ठीक है, टैंपरेरी मैंबर सी क्यों? क्योंकि इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार हो गए सी, इस करके वो फर्स्ट मीटिंग दे विच एबसेंट सी। लेकिन जो दूसरी मीटिंग हुंदी है 11 दिसंबर 1946 की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक हुंदे और ये जिहड़े है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर की मीटिंग नूं स्थाई प्रधान बन के आंदे हैं। तो इन्हां नूं ही परमानेंट जिहड़े है फिर परमानेंट मैंबर जिहड़ा सीगा वो बनाया गया सी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सीगे वो परमानेंट मैंबर बनते हैं 11 दिसंबर 1946 की मीटिंग। और इस समय ही जो वाइस प्रेजिडेंट बनाए गए वो कौन सीगे? तो वो सीगे जी अपने कोले HC मुखर्जी। ठीक है, तो ये भी तुसी याद रख सकते हो। और एडवाइजर बनाए गए सीगे, तो एडवाइजर कौन बनाए गए सी? वो सी BN रॉय। देखो इत्थे BN रॉय है ये। ठीक है, तो तुसी याद रखना है आप एक MN रॉय भी पढ़ते हैं, लेकिन MN रॉय कौन सी? जिन्हों ने 1934 दे विच संविधान सभा की डिमांड रखी सी, संविधान सभा की डिमांड रखी सी और इन्होंने कम्यूनिस्ट पार्टी की भी स्थापना की सी 1924-25 दे विच आई थिंक कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की सी और 1934 विच संविधान सभा की मंग रखी सी, लेकिन कांग्रेस की मंग नूं ही मन्निया गया सी, इन्हां दी मंग नूं जिहड़ा सी ओह नहीं मन्निया गया सीगा। ठीक है, टोटल मैंबर तुहानूं मैं दसते 399 मैंबर सीगे और इन्हां 399 मैंबरां दे विच्चों जिहड़े सीगे ओह गवर्नर जो स्टेट सीगियां उन्हां तो किन्ने मैंबर आए सी? 292 मैंबर आए सीगे और जो प्रिंसली स्टेटां सीगियां उन्हां तो किन्ने मैंबर आए सीगे? तो वो 93 मैंबर सी देसी रियासतां तो, क्योंकि ये नॉमीनेट मैंबर सीगे। ठीक है, नॉमीनेशन हुई सी इन्हां दी। और बाकी जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस सीगियां, ठीक है, चीफ कमिश्नर जो प्रोविंसेस सीगियां उन्हां तो 4 मैंबर आए सी और ये 4 मैंबर किहड़ियां चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस तो आए सी? तो एक सी दिल्ली, एक सी कुर्ग, एक सीगा अपने कोले बलोचिस्तान और एक सीगा अजमेर। तो ये 4 मैंबर जिहड़े सीगे ये उत्थों आए सीगे। तुहानूं एक क्वेश्चन आया सीगा और बच्चों ने तकरीबन गलत कर दिंदे, तुहानूं पुछ लैंदे आ कि संविधान सभा च टोटल इलैक्टेड मैंबर किन्ने सी। ठीक है, तो उन्होंने टोटल इलैक्टेड मैंबर पूछे है, तो इलैक्टेड मैंबर किन्ने सीगे? तो देखो 292 प्लस 4 मैंबर ये इलैक्टेड मैंबर है 296। क्यों? क्योंकि जो अपने कोले 93 मैंबर सीगे ये एक्चुअल दे विच नॉमीनेट मैंबर सी। ठीक है, तो ये नॉमीनेट मैंबर सी, ये इलैक्टेड मैंबर नहीं सी। और अगर तुहानूं इलैक्टेड मैंबर पूछते हैं तो वो 292 प्लस 4 296 मैंबर जिहड़े है वो इलैक्टेड मैंबर रहणगे। ठीक है, और इन्हां विचों जिहड़े सीगे 399 मैंबरां दे विचों जो सीगे वो 90 मैंबर बाद विच जदों पाकिस्तान बनिया सी उधर गए चले सी और साडे कोले फाइनली जिन्ने मैंबर बचे सी वो तुसीं देखणे आ भी 399 विचों 90 कटा के बाकी जिहड़े मैंबर सी फाइनली साडे कोले बचे सीगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन सीगे? देखो उस समय जो स्टार्टिंग दे विच साडे कोले PM आए वो पंडित जवाहर लाल नेहरू सीगे। ठीक है,
और सब तो ज़्यादा जो टर्म ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਥਮ ਤੋਂ ਉਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 368 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਟੋਟਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ, ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਪਲੱਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਿੱਲ। ठीक है, तो ये पॉइंट तुसी थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस के पहले प्रधान कौन सन? तो देखो कांग्रेस मतलब इंडियन नैशनल कांग्रेस की आप गल करते हैं तो 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ਵੱਲੋਂ करवाई गई सी। ठीक है, और इसके पहले प्रधान सी W.C. बैनर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट तुसी याद रखना। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई सी वो बॉम्बे दे विच, इसकी जो फर्स्ट है वो मीटिंग है वो हुंदी है। और कित्थे हुंदी है तो वो याद रखियो तुसी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज दे विच। ठीक है, संस्कृत कॉलेज दे विच जिहड़ी सीगी वो फर्स्ट मीटिंग हुंदी है। और फर्स्ट मीटिंग दे विच जो 72 मैंबरां ने जिहड़ा सी वो पार्टिसिपेट 1885 दे विच 72 मैंबरां ने पार्टिसिपेट कीता सी। और एक साल दे विच 1886 दे विच आई थिंक 436 मैंबर इहदे हो गए सी। मतलब एक साल दे विच ही इंडियन नैशनल कांग्रेस दे जिहड़े सीगे वो बहुत ज़्यादा मैंबर हो जांदे हैगे। ठीक है, तो ये चीज़ां तुसीं जिहड़ियां हैगियां वो याद रखणियां हैगियां। और इंडियन नैशनल कांग्रेस दे समय, इंडियन नैशनल कांग्रेस दे समय अगर तुहानू जो है वो वाइसराय पुछ लैण कौन सीगे, ठीक है, या गवर्नर जनरल कौन सी, तो वो सीगे जी अपने कोले लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तुसी मैनू कमेंट करके ये दस्सियो कि जो इंडियन नैशनल कांग्रेस है उसका जो बाइक विरोध किया सीगा वो किन्ना ने कीता सी। ठीक है, जो इंडियन नैशनल कांग्रेस सी उन्हां दा जो विरोध किया सीगा वो किन्ना ने कीता सी। ठीक है, तो इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की याद रखनी है। नैक्सट चलते हैं। सरकारिया आयोग किस विषय नाल संबंधित है? देखो ये जो सरकारिया आयोग है ये किस विषय नाल संबंधित सी, तो एक केंद्र अते राज दे जो संबंध है उन्हां दी जांच नाल जिहड़ा सीगा ये संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना है। इसके हैड भी कौन सन, तो इसके हैड सन R.S. सरकारिया। ठीक है, R.S. सरकारिया जिहड़े सीगे वो इसके हैड सन या कमीशन ये रहा सीगा। देखो मैं जो दसना चाहना है गल करते हैं सेंटर अते स्टेट दे रिलेशन दी। सेंटर अते स्टेट दे रिलेशन दी अगर आप गल करिए तो आर्टिकल पहला तो तुसी याद रख लो कि 245 तो लैके 300 तक का जो आर्टिकल है वो डील करेगा सेंटर ते स्टेट रिलेशन दे लई। और पार्ट जो है वो डील करते हैं 11 अते 12 जिहड़े पार्ट है वो भी डील करते हैं। देखो सेंटर स्टेट रिलेशन दे विच असीं ये मान के चलते हैं कि सेंटर दे कोले कुछ टॉपिक है जिन्हां ते कानून सिर्फ सेंटर बना सकता है, कुछ टॉपिक स्टेट कोले हुंदे हैं जिन्हां ते जो कानून है वो सिर्फ स्टेट बना सकता है, और कुछ टॉपिक जो है वो दोनों कोले हुंदे हैं। ठीक है, जिन्हां ते सेंटर अते स्टेट दोनों ही
ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 100 ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 100 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 67 ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 67 ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਜੋ 61 ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਸਟੇਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ, ਔਰ ਕੌਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 52 ਵਿਸ਼ੇ, ਪਹਿਲਾਂ 47 ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਜੋ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 61 ਕਰਤਾ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਔਰ ਕੌਨਕਰੰਟ ਲਈ ਜੋ 47 ਤੋਂ 52 ਕਰਤੇ। ਇਹ ਜੋ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੌਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੀਗੀ ਜੋ 1976 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਤੋਂ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਕੌਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੌਨਕਰੰਟ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1866 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1886 ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ 1893 ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 1906 ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਡਰੇਨ ਥਿਓਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਰੇਨ ਥਿਓਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਅਨਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ 51A, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ 51A। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ 4A ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਪਾਰਟ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 51A ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 10 ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ 8 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ 10 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ 11, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ 11। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 86ਵੀਂ
86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਰਟ 4A ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਨੁਛੇਦ 51A ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਧ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਈਟ बोल गया, तो याद रखना आप करतव्यां दी गल करते पे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸੋਲਵ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ, ठीक है, और एक होता है सैशन ਨੂੰ खत्म करना, एंड करना। ठीक है, तो देखो जो अडजर्नमेंट है ये स्पीकर करता है, मतलब जो ब्रेक आती है स्पीकर वगैरह दिंदा है, किसी सैशन ਨੂੰ ਅਡਜਰਨ करना है कुछ समय लिए तो स्पीकर करेगा। लेकिन डिसोल्व की गल करिए ਜਾਂ सैशन ਨੂੰ एंड की गल करिए तो ये कौन करता है, ये प्रेजिडेंट ही ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ करता है। ठीक है, तो तुसी ये चीज़ याद रखनी है। और इस समय जो अपने स्पीकर है वो कौन है, ये तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे कि करंटली जो स्पीकर है वो कौन है और करंटली जो अपने प्रेजिडेंट है वो कौन है। ठीक है, तो दोनों चीज़ां तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे। उस तो बाद संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है, तो देखो एक कानूनी अधिकार बन गया, मतलब ये जो मतलब हुण जो ये राइट है अपने कोले प्रॉपर्टी का। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी का राइट है ये एक्चुअल दे विच अपने कोले हुण ये लीगल राइट है और ये आर्टिकल 300A ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हो गया और पार्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ आई थिंक 12 पार्ट ਜਿਹੜਾ है वो डील करता है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ जो उस समय ਸੀਗਾ ਇਹ पार्ट ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31 आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ जिस ਨੂੰ हटा ਦਿੱਤਾ गया और किस अमेंडमेंट द्वारा हटा दिता गया, तो 44वीं अमेंडमेंट द्वारा इस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ हटा दिता गया और 44वीं अमेंडमेंट 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ अमेंडमेंट ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ठीक है, तो ये चीज तुसी जिहड़ी है वो याद रखनी हैगी है। तो इन्नी स्लाइड तुहानू क्लीयर हो गई होगी। तो आप नैक्सट चलते हैं। संसद विच किस प्रश्न का उत्तर मौखिक मतलब ऑरली, ठीक है, दिता जाता है, तो वह है अपने कोले त्रांकित प्रश्न। ठीक है, ये थोड़ा शब्द उस तरह का और इस शब्द नू अगर आप नॉर्मली देखिए तो वह अपने कोले बन जूगा स्टार्ट, ठीक है, क्वेश्चन मतलब जुबानी। ठीक है, देखो दो चीज़ां होंदियां हैगियां अपने जो टर्म यूज कीतियां जांदियां, दो तरह दियां टर्म यूज कीतियां जांदियां, एक हुंदा क्वेश्चन आवर, ठीक है, और एक हुंदा जीरो आवर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन आया ਸੀ कि जीरो आवर किने ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। जीरो आवर किहदा कॉन्सैप्ट है, तो इंडिया का ही कॉन्सैप्ट है। ठीक है, जिस दे विच मतलब तुसी कुछ भी कर सकते हो, मतलब जिवें स्कूलों के विच जीरो आवर हुंदा सेम उस तरह ही संसद दे विच भी जीरो आवर जिहड़ा हुंदा। लेकिन आपां गल करनी है प्रश्न आवर दी। देखो प्रश्न आवर च तीन तरह के प्रश्न जिहड़े आ वो पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है अपने कोले स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है, और एक पूछा जाता है अन स्टार्ट क्वेश्चन और एक जिहड़ा हैगा वो पूछा जाता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिहड़ा पहला हैगा अपने कोले, ठीक है, स्टार्ट, इहदे विच ऑरली जवाब दिता जाएगा, मतलब क्वेश्चनिंग होएगी और क्वेश्चन का जो जवाब है वो ऑरली दिता जाएगा। दूसरी कंडीशन दे विच है अनस्टेड, और अनस्टेड दे विच की होएगा कि ये जवाब जिहड़ा है ये रिटन दे विच दिता जाएगा और 10 दिनों का टाइम होएगा। ठीक है, 10 दिनों के अंदर अंदर रिटन दे विच ये जवाब जिहड़ा है वो दिता जाता है। ठीक है, उस तो बाद अगे आपां गल करिए जो सीगा शॉर्ट नोटिस। देखो शॉर्ट नोटिस दे विच की हुंदा है कि ये जवाब तो ऑरली ही हुंदा है, लेकिन इस दे विच एक टाइम रखा जाता है। ठीक है, जवाब तो ऑरली होएगा लेकिन ये ऑरली जिहड़ा जवाब है वो एट ए टाइम नहीं दिता जाएगा, बल्कि कुछ टाइम तो बाद मतलब टाइम लैके इसका जिहड़ा जवाब वो दिता जाएगा। तो ये चीज़ तुसीं याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट आपां नूं पता होना चाहिए इन्ना डिटेल बारे। भारत का संविधान संघी घट अते एकात्मक अधिक है। ठीक है, फैडरल घट है लेकिन ये जिहड़ा है वो यूनिटरी ज़्यादा है। ठीक है, इस करके ही कहते हैं कि तुहानूं पता ही है कि अपने इंडिया के लिए एक स्टेटमेंट यूज की जाती है, सम टाइम
यूनिटरी, ऑलवेज, फेडरल। ठीक है, समटाइम यूनिटरी, ऑलवेज फेडरल, जिन्हें तुसी क्वेजी फेडरल बोलते हो, क्वेजी फेडरल। ठीक है, लेकिन इस दे नाल ही एक स्टेटमेंट उन्होंने दी कि भारत का संविधान संघी घट है। ठीक है, अते एकात्मक अधिक है। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट है के सी हीयर की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस तरह ही तुसी याद रख लेनी है। नैक्सट चलते हैं, भारत के पहले मुख्य चोन आयुक्त सन। तो देखो पहले जो अपने कोले चीफ इलैक्शन कमिश्नर सन वो सन सुकुमार सैन। ठीक है, तो सुकुमार सैन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ स्टैटिक पार्ट भी ਜਿਹੜਾ काफ़ी पूछा ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। तो देखो इलैक्शन कमीशन बारे ਆਪਾਂ हल्की जी गल पहला भी की है। तो इलैक्शन जो कमीशन है ये कदों बनया सीगा? तो ये सब ਨੂੰ पता है 25 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। और यही 25 जनवरी का जो दिन है इस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ वोटर डे के रूप ਵਿੱਚ वोटर डे के रूप में मनाने हैं। ठीक है, उस तो बाद अगर अज की गल करिए तो करंटली जो अपने कोले इलैक्शन कमिश्नर है वो किहड़े-किहड़े है? तो सब तो पहला चीफ इलैक्शन कमिश्नर अगर तुहानू कोई पूछ ले तो वो कौन है? तो वो है जी अपने कोले राजीव कुमार। ठीक है, उस तो बाद अगर इलैक्शन कमिश्नर पूछ ले तो वो है जी अपने कोले अनूप चंद्रा, अनूप चंद्रा। और उस तो बाद एक इलैक्शन कमिश्नर होर क्योंकि मल्टी मैंबर बॉडी बना दी गई सी 1993 तो बाद। ठीक है, तुहानू पता है आप पिछे गल करके आए हैं। और ये जो सीगे ये सीगे अरुण गोयल। ठीक है, और हुण एक डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर भी बनाए गए ने जिन्हां दा नाम है अजय बादू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तुसी जिहड़ी हैगी आ ओह याद रखनी है। तो नैक्सट चलते हैं, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया सी? देखो किता किने सीगा? तो जवाहर लाल नेहरू ने यह उद्घाटन किया पहला तो यही। और ये राजस्थान के नगौर डिस्ट्रिक्ट के विच सब तो पहला किया गया। और अगर सैकेंडली पुछ लैन तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सैकेंडली आंध्र प्रदेश के विच जिहड़ा सीगा वो पंचायत व्यवस्था की स्थापना की सी। और यही आंध्र प्रदेश जिहड़ा सी 1956 के तहत जिहड़ा सीगा वो फस्ट जिहड़ा सीगा वो भाषा के आधार पर बनने वाला स्टेट भी सीगा। ठीक है, देखो अगर पंचायती राज व्यवस्था की गल करिए और तुहानू पूछ लें लोकल सैल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के फादर पूछ लें तो आप हिस्टरी के विच भी मैं तुहानू ये चीज़ करवाती है। वो है जी अपने कोले लॉर्ड रिपन। वो है जी लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये चीज़ आप कर चुके हैं हिस्टरी का। अगर किसी ने मेरा वीडियो देखी है तो वो भी मैं जिहड़ा हैगा वो क्लीयर तुहानू करवाया होया। ठीक है, खिला उस तो बाद अच्छा ये डेट किहड़ी सीगी जदों उद्घाटन होया? तो वो सी 2 अक्तूबर 1959 की जिहड़ी सी ये डेट सी जदों पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जिहड़ा सीगा वो पंचायती राज व्यवस्था का जिहड़ा सी उद्घाटन कीता सीगा। ठीक है, इस नाल संबंधित दो कमेटियां तुसी याद रखनियां, एक है बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर स्ट्रक्चर की गल कीती सीगी। 3 टायर स्ट्रक्चर जिहड़े सीगे मैं ऑरली अगर तुहानू गल करां तो एक सीगा जिला परिषद। ठीक है, जो कह लो कि जिला पद्धर ते सीगा, एक पंचायत समिति सी जो ब्लॉक पद्धर ते सी, और एक ग्राम पंचायत सी जो पिंड पद्धर ते सीगी। ठीक है, तो तुसी बलवंत राय मेहता कमेटी जिहड़ी है याद रखनी है। और दूसरी अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, एक तो सी बलवंत राय मेहता कमेटी और एक जिहड़ी कमेटी सीगी वो सीगी अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी। और ये अशोक मेहता कमेटी जिहड़ी सीगी इहने किन्ने टायर की गल की? तो 2 टायर स्ट्रक्चर की जिहड़ी सीगी वो गल कीती सीगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ां तुसी जिहड़ियां वो याद रख लैणियां। ठीक है, राज पद्धर ते मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? देखो राज पद्धर ते जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है वो गवर्नर द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तुसी याद रखनी है। तो आई थिंक ये स्लाइड तुहानू पूरी पूरी कंप्लीट होगी होएगी। तो आप नैक्सट चलते हैं। नैक्सट है जी अपने कोले राष्ट्रपति की सूची ते विषयां ते अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो आप गल की यूनियन लिस्ट। ठीक है, आप गल की स्टेट लिस्ट, आप गल की कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो राष्ट्रपति किस ते कानून नहीं बना सकता? तो याद रखियो राज सूची ते अध्यादेश मतलब जारी जिहड़ा है वो नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता वो किस आर्टिकल के अंडर करता? तो 123 आर्टिकल के अंडर करता। और अगर गवर्नर की गल करिए तो गवर्नर जो अध्यादेश जारी करेगा वो किस आर्टिकल के तहत करेगा? तो 213 आर्टिकल के तहत जिहड़ा सीगा ओह गवर्नर अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो ये चीज तुसी याद रखनी।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ ਉਹ 13 ਮਈ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਜੋ ਚੈਂਬਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ 250 ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 245 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦਾ? ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 80 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਠਨ ਕਿਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ 1956 ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਈ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਰਨੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਨੌਲ ਜਾਂ ਕਰਨੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 109, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ 111 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਿੱਲ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਬਿੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿੱਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਸੇਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਡਿਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਔਰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 111 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪॉकेट ਵੀਟੋ ਹੈ, ਜੋ पॉकेट ਵੀਟੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। पॉकेट ਵੀਟੋ ਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ पॉकेट ਵੀਟੋ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ पॉकेट ਵੀਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਸਟਲ ਬਿੱਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਸਟਲ ਬਿੱਲ 1986 ਦਾ ਟਾਈਮ आई थिंक ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ पॉकेट ਵੀਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, पॉकेट ਵੀਟੋ ਦਾ
इस्तेमाल किन्ने समय लिए कर सकता, प्रेजिडेंट तो अनलिमिटेड है, ठीक है, कोई टाइम नहीं है, लेकिन तुसी मैनू दसोगे कि जो अमेरिका का प्रेजिडेंट है, ठीक है, वो भी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है, तो किन्ने दिनों के लिए वो पॉकेट वीटो का जिहड़ा सीगा वो इस्तेमाल करता है, ये तुसी मैनू दसोगे। तो ये स्लाइड पूरी पूरी तुहानू कंप्लीट हो गई होएगी। तो नैक्सट चलते हैं, गोवा ਨੂੰ किस साल राज का दर्जा दिता गया, तो 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो ਤੁਸੀਂ याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? देखो जो भारत का मैगना कार्टा है ये भाग 3 ਨੂੰ, ठीक है, भाग 3 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, और भाग 3 की है फंडामेंटल जो है वो ड्यूटीज का पार्ट है, ठीक है, सॉरी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो याद रखना पार्ट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ आर्टिकल जो सीगा वो 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 तक जो सीगे वो फंडामेंटल ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ राइट ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, और ਇਸੇ पार्ट 3 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ मैगना कार्टा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ मैगना कार्टा ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ किया जाता है, ठीक है। तो ये डिटेल तुसी थोड़ी याद रखनी है। और जो अपने कोले कॉन्सैप्ट है या फंडामेंटल राइट का कॉन्सैप्ट है कितों बोरो किया है, तो ये जो बोरो किया है यूएसए तो बोरो, ठीक है, यूएसए तो इसनू जिहड़ा सीगा वो बोरो किया गया सीगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुसी याद रखनी है। स्टार्टिंग दे विच जो सीगे स्टार्टिंग जो फंडामेंटल राइट सीगे किन्ने सीगे अपने कोले 7 सीगे, लेकिन अज अपने कोले 6 है। तो एक जिहड़ा फंडामेंटल राइट मिसिंग है वो तुहानूं मैं बार बार दस रहा, तो वह अपने कोले प्रॉपर्टी का राइट। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो इस करके रिपीट होंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किते ना किते वो तुहानूं थ्योरी दे विच मिलणगे, इस करके जिन्नी थ्योरी अपने तो रिपीट हो सकती है उन्नी थ्योरी आपां रिपीट करांगे तां जो आपां नूं ये चीज़ां टिप्स ते जिहड़ियां वो याद हो जाण, ठीक है। संविधान सभा के अस्थाई प्रधान कौन सी, तो इस बारे में डिटेल कर चुके हैं। डॉक्टर सचिदानंद सैना जिहड़े सीगे वो संविधान सभा के अस्थाई जिहड़े सीगे वो प्रधान बनाए गए सीगे 9 दिसंबर 1946 की मीटिंग, और 11 दिसंबर 1946 की मीटिंग की गल आपां कर चुके हैं, जिहदे विच डॉक्टर जिंदर प्रसाद नूं परमानेंट मैंबर जिहड़ा सीगा वो बना दिता गया सीगा। भारतीय संविधान किन्ने भागों में विभाजित है, तो देखो स्टार्टिंग दे विच 22 भागों से इत्थे सीगा कि किन्ने विच विभाजित सीगा, तो अगर सी आ जाए तो 22 भागों दे विच सीगा, लेकिन अज इहदे 25 पार्ट है। तो अगर आप पहलां दी गल करिए तो देखो आर्टिकल अगर तुहानूं पुछ लैण कि स्टार्टिंग च आर्टिकल किन्ने सी, वो 395 आर्टिकल सी, और अज जिहड़े है वो 470। मैं प्लस लिखी जाऊँगा तां जो अगे भी आने वाले समय के लिए ये वीडियो बरकरार रहे। उस तो बाद अगर आप पार्ट्स की गल करिए, भागों की गल करिए तो 22 पार्ट सीगे, लेकिन अज जिहड़े है इसके 25 पार्ट जिहड़े हो चुके हैं, ठीक है। उस तो बाद अगर आप अनुसूचियां की गल करिए तो अनुसूचियां जिहड़ियां सीगियां वो उस समय 8 सीगियां, अज जिहड़ियां वो 12 अनुसूचियां जिहड़ियां तुहानूं देखण नूं मिलदियां हैगियां। और जो अमेंडमेंट हो चुकी हैं तो 105 अमेंडमेंट जिहड़ियां हैगियां ओह हो चुकी हैं। और अगर इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट आपां नूं पता होनी चाहिए हैगियां कि किहड़ियां अमेंडमेंट है, और जिहड़ियां अमेंडमेंट है तुसीं याद रख सकते हो। देखो 101 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट सी 2017 दे विच होई सीगी, और ये अमेंडमेंट जिहड़ी सीगी वो काहदे विच होई सी, वो GST ते होई सीगी, ठीक है, तुहानूं पता है, बट आपां नूं पता होनी चाहिए। 102 अमेंडमेंट जिहड़ी सीगी वो 2018 दे विच होई सीगी, और ये काहदे लई होई सीगी, तो याद रखना है BC दे लई जो कमीशन बनिया सीगा ओहदे लई होई सीगी, ठीक है। उस तो बाद 103 अमेंडमेंट जो हुई सीगी वो हुई सी 2019 दे विच, और ये अमेंडमेंट काहदे लई हुई सीगी, तो इकनॉमिकल, ठीक है, इकनॉमिकली जो वीकर सैक्शन है जनरल कैटेगरी दे विच ओहदे लई जो सीगा वो आई थिंक 10% जिहड़ा सीगा वो राखवे रखा गया सीगा। तुसीं चैक कर लिओ, वैसे 10% ही सी मेरे अकॉर्डिंग, बट की चैक कर लिओ। उस तो बाद 104 अमेंडमेंट की गल करिए तो ये 104 अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इहदे विच एंग्लो इंडियन जिहड़े सीगे ओहदे 2 मैंबर जिहड़े सीगे वो हुण चुने नहीं जाते 104 अमेंडमेंट द्वारा, और जो 105वीं अमेंडमेंट है वो काहदे लई है, वो 2021 दे विच ये अमेंडमेंट हुई सीगी, और ये जिहड़ी सीगी अमेंडमेंट वो कह लो कि BC दे लई ये अमेंडमेंट जिहड़ी सीगी वो कीती गई सीगी, ठीक है। तो 2021 वाली अमेंडमेंट अते 102 वाली अमेंडमेंट प्लीज़ ये थोड़ा चैक कर लेना तुसीं, ठीक है, अपनी बिहाफ ते इहनूं चैक कर लो, क्लीयर। तो ये सीगा, और भारतीय संविधान नूं किहने लिखिया सीगा, तो इंग्लिश विच अगर आपां गल करिए अंग्रेजी विच तो इस नूं लिखिया सीगा प्रेम बिहारी रायजादा ने, प्रेम बिहारी राय
ਜਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੈਦਿਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬਈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। PM ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ।